हेलो गाइस, विप्लव है। तो सारे नारुतो फैंस को लगता है कि नारुतो का वेरिएंट मोड नारुतो का सबसे पावरफुल फॉर्म है और उनका ये मानना भी ठीक है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि वेरिएंट मोड जितना पावरफुल है उतना ही वीकेस्ट फॉर्म है नारुतो का। हाँ, जानता हूँ कि ये सुनने के बाद सबका दिमाग हिल गया होगा और बहुत सारे सवाल भी आ रहा होगा। तो इसी सवालों के जवाब देने के लिए आज का वीडियो का टॉपिक है टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ नारुतो। तो बिना किसी देरी करके वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो 10th रैंक पर आती है नारुतो टोड सेज मोड। वेल, जिरा के मानने के बाद नारुतो डिसाइड करता है कि वो सेज मोड सीखेगा, जिसके लिए वो माउंट माइबो को जाती है। वेल, उस वक्त पर नारुतो पूरी तरीके से सेज मोड को मास्टर नहीं कर पाया था, ना ही उसको ठीक से कंट्रोल कर पा रहा था बिकॉज ऑफ कुरामा, जो टोड चक्कर को अपसेट नहीं कर रहा था, जिसके वजह से नारुतो एक सेकंड वे निकलता है सेज मोड को मास्टर करने के लिए। और मैं बता दूं कि नारुतो का सेज मोड इतना पावरफुल था कि उसने एक साथ पेन का 6 बॉडीज को अकेला संभाल लिया था। और इस लिस्ट का 9th रैंक पर आता है इसी का अपग्रेड वर्जन सेज मोड मास्टर। वेल, कुरामा के पावर्स को खोने के बाद नारुतो एक अच्छी खासी ट्रेनिंग करता है ताकि वो सेज मोड को फुल्ली मास्टर कर सके, और ऐसा वो कर भी लेता है क्योंकि तब उसके पास सिर्फ एक ही मोड का पावर्स था। वेल, जब नारुतो अपना सेज मोड को फुल्ली मास्टर कर लिया था तब माना तो गया था कि वो कोड को ऑन फाइट में हरा देगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि नारुतो असल में कोड से भी वीक हो चुका है। वेल, ये तो एक फैक्ट है बिकॉज ऑफ बोरुतो, जहाँ पे नारुतो को कमजोर दिखाया गया है। तो अब बढ़ते हैं 8th रैंक पर। इसका कोई प्रॉपर नाम तो नहीं है, लेकिन हम इसे 8 टेल ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं। असल में नारुतो इस फॉर्म में अपने मर्जी से तो नहीं गया था, बल्कि जब पेन ने हिनाटा को उसके सामने ऑलमोस्ट मार दिया था तो उस मोमेंट के बाद कुरामा नारुतो के ऊपर टेक ओवर करता है। फिर वो पेन को अच्छी खासी पेन फील करवाता है और इस फॉर्म में नारुतो एक एक्चुअल बीस्ट बन जाता है। तो अब बढ़ता है 7th रैंक पर 9 टेल चक्रा मोड। 4 ग्रेड निंजा और के दौरान नारुतो किलर बी के साथ ट्रेनिंग करता है ताकि वो कुरामा के पावर्स को यूज कर सके, जैसे कि किलर बी करता है 8 टेल के साथ, जिसके लिए नारुतो और कुरामा का फाइट होता है और नारुतो कैसे भी करके कुरामा को डिफीट करके उसका चक्रा को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। और 9 टेल के चक्रा के वजह से नारुतो का पावर्स ड्रास्टिक लेवल तक बूस्ट होता है। एक तरह से मानो बिना 9 टेल के चक्रा के वो एक नॉर्मल शिनोबी से थोड़ा ऊपर है, लेकिन 9 टेल के चक्रा के साथ नारुतो का एक शैडो क्लोन एक कागे जितना पावरफुल होता है और पावर्स के साथ साथ उसका स्पीड भी बूस्ट होता है कि वो स्पीड में 4th राइकागे को भी ओवर पावर कर देता है। तो अब बढ़ते हैं 6th रैंक पर, जो कि इसी फॉर्म का सक्सेसर कुरामा चक्रा मोड। शॉर्ट में कैसे नारुतो 9 टेल फॉक्स को डिफीट करके उसका चक्रा को स्टार्ट कर लेता है, लेकिन वो कुरामा का चक्रा का एक छोटा सा हिस्सा होता है। लेकिन 4 ग्रेड निंजा और में जब नारुतो और कुरामा साथ मिलकर फाइट करता है तब जाके नारुतो कुरामा का ट्रू पावर्स यूज कर पाता है और उसके बाद नारुतो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो अकेला एक साथ बाकी टेल बीस्ट को संभाल सकता है। वेल, अभी 5th रैंक पर आती है टेल बीस्ट मोड। वेल, एंड ऑफ द सीरीज नारुतो और कुरामा के बीच एक अच्छी खासी बॉन्ड हो गया था, जिसके वजह से नारुतो को कंप्लीट कंट्रोल मिल जाता है कुरामा के पावर्स पर और उसी के मदद से नारुतो टेल बीस्ट मोड को भी एक्टिवेट कर सकता है, जो कि उसे मदद करते हैं बड़े से बड़े एनिमी से फाइट करने के, जैसे कि सुसानो, टेल बीस्ट एक्सेट्रा। वेल, इस मोड का एक यूजफुल एबिलिटी है कि कुरामा के चक्रा से नारुतो किसी भी इंजरी को हील कर सकता है। वेल, सिर्फ नारुतो का नहीं बल्कि कुरामा के चक्रा के रेंज में जो कोई भी आएगा वो हील हो जाएगा, जिसके लिए नारुतो किसी को भी प्रोटेक्ट करना चाहता है तो वो इसी मोड का यूज करता है। तो अगर बात करें 4th रैंक पर आने वाले फॉर्म का, वो है कुरामा सेज मोड। वेल, सबको पता है कि नारुतो अपना सेज मोड को मास्टर इसलिए नहीं कर पाया था क्योंकि उस टाइम पे कुरामा टोड चक्रा को अपसेट नहीं कर रहा था। वेल, 4 ग्रेड निंजा और में जब कुरामा और नारुतो के बीच एक अच्छी खासी बॉन्ड हो गया था तब नारुतो अपना केसीएम मोड के साथ अपना सेज मोड को भी ऐड करता है, बिकॉज उस टाइम पे नारुतो का फाइट 10 टेल ओबिटो के साथ हो रहा था और उसके ऊपर सिर्फ सेज मोड के अटैक ही वर्क कर रहा था। लेकिन इसके बाद भी पावर के मामले में नारुतो ओबिटो के पास भी नहीं था। तो अब बढ़ते हैं टॉप 3 पे। तो नंबर 3 पे है 6 पाथ सेज मोड। वेल, ये पावर नारुतो को सेज ऑफ 6 पाथ हागुरोमो ने दिया था और अगर हम कंपेयर करें कि ये फॉर्म नारुतो के बाकी फॉर्म से कितना पावरफुल है, जहाँ नारुतो का कुरामा सेज मोड ओबिटो का 10 टेल फॉर्म के आसपास भी नहीं था, वही नारुतो का 6 पाथ सेज मोड जो भी 10 टेल मादारा को भी टक्कर दे रहा था। इवन सासुके के साथ मिलकर वो मादारा को भी ओवर पावर कर रहा था और सिर्फ मादारा को ही नहीं इवन कागुया को भी अच्छी टक्कर दिया था। वेल, मैं जो स्टेटमेंट देने वाला हूँ उससे कुछ लोग एग्री नहीं करेगा। यस, नंबर 2 पे वेरिएंट मोड। वेल, पहले में इस मोड के पावर्स के बारे में बात करते हैं। तो नारुतो का वेरिएंट मोड हमें इशिकी और नारुतो के फाइट में देखने के लिए मिला था, जहाँ पे कुरामा ने अपना लाइफ को सेक्रीफाइस करते हुए नारुतो को एक लिमिटेड टाइम के लिए ऐसा फॉर्म दिया था जिसमें नारुतो रिटेली इशिकी जैसे ओवर पावर ओजुत्सुकी को कॉर्नर कर रहा था। तो बेसिकली कुरामा ने अपना लाइफ के चक्कर और नारुतो के चक्कर को कॉम्बाइन करके उसे उस टाइम का गॉड बना दिया था, लेकिन एंड में वो फिर भी इशिकी को हरा नहीं पाया था बिकॉज ऑफ द लिमिटेड टाइम। तो इसलिए अब बढ़ते 1st रैंक पर असुरा मोड, नारुतो का सबसे पावरफुल मोड या फिर ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ नारुतो ने खुद का चक्रा, कुरामा के चक्रा और सेज ऑफ 6 पाथ के चक्रा को कॉम्बाइन करके फुल टेल बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन या फिर असुरा मोड को एक्टिवेट किया था। अब ये नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन से इसलिए अलग है बिकॉज इसमें कुरामा का 3 सर और 6 हाथ होता है और इसी फॉर्म के मदद से नारुतो सासुके का इंद्रा सुसानो को भी हराया था और इसी मोड में नारुतो अल्ट्रा बिग बॉल राशिंग शुरिकेन भी यूज किया था। और अगर मैं बताऊं कि ये फॉर्म वेरिएंट मोड से ऊपर की हुए तो इसका सॉलिड रीजन है कि इसमें कोई टाइम लिमिटेड नहीं है, ना ही कुछ रिस्क से कुरामा नारुतो को, हाँ उनका चक्कर खत्म हो सकता है पर लाइफ नहीं। लेकिन अगर बात करें वेरिएंट मोड की तो नो डाउट असुरा मोड से ज्यादा पावरफुल है, पर इसका कोई गारंटी नहीं है कि तुम अपने
ओपोनेंट को मार सको या नहीं, लेकिन तुम जरूर मारोगे। जैसे इस मोड का यूज करने का मतलब कुरामा का सेक्रीफाइस। लेकिन किस बात का सेक्रीफाइस? जहाँ पे नारुतो ने इशिकी को रोकने के लिए वेरिएंट मोड का यूज किया था, पर एंड में वो उसको रोक नहीं पाया था। फिर भी तो कुरामा का सेक्रीफाइस हो गया ना, इसलिए मेरे हिसाब से आश्रम मोड सबसे पावरफुल है। तो कौन कौन एग्री करते हो कमेंट कर देना, और तुम्हारा ओपिनियन भी दे सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।